अंतरिक्ष में इसरो बैक टू बैक रचेगा कीर्तिमान। अभी अंतरिक्ष में बीच रास्ते में है भारत का चंद्रयान 3, तभी इसरो का एक और प्रोजेक्ट हो गया लीक। चंद्रयान 3 के बाद अब होने जा रहा बड़ा धमाका। जिस मिशन की जासूसी कर रहा था चीन, उसी पर हो गया है बड़ा हिट। दोस्तों, दुनिया इस वक्त भारत के चंद्रयान 3 को देख रही है, लेकिन इसी बीच चुपके से इसरो ने कुछ ऐसा कर डाला है कि चीन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, इससे दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां भी माथा पीटने लग जाएंगी, क्योंकि नासा भी इस बात को जानकर के हैरान है कि इसरो आखिर सीक्रेटली कर क्या रहा है और एक ही झटके में ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि दुनिया ने अभी चंद्रयान 3 की धमक देखी ही थी। दुनिया का ध्यान चंद्रयान 3 मिशन पर टिका हुआ था। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की सफल लैंडिंग को लेकर के दुनिया भर में चर्चाएं आम हैं। और दोस्तों, इसी दौरान इसरो की एक खास टीम ने एक और लॉन्च का ऐलान कर डाला है। इसरो की इस सीक्रेट टीम ने ये तैयारियां कब की, कहां की, किसी को पता नहीं है, क्योंकि अब तक इसको लेकर के कोई अपडेट सामने नहीं आया था। लेकिन अब इसको लेकर के खुलासा हुआ है, ये बात पूरी लीक हो गई है, तो दुनिया शॉक्ड रह गई है। क्योंकि दोस्तों, वही हो रहा है जिसका अंदेशा दुनिया को था, जिसका डर चीन, रूस और किम जोंग को था कि जैसे ही चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, इसरो का अगला मिशन चीन की चटनी बनाने पर होगा। और बड़ी बात यह है कि इससे अमेरिका भी परेशान हो सकता है, क्योंकि दुनिया के देश अब इसरो पर टूट पड़ चुके हैं। क्योंकि सस्ते, किफायती और भरोसेमंद लॉन्च जिस तरह से इसरो कर रहा है, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसरो के इस खास मिशन से जुड़ी तमाम बातें बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों बताऊंगा कि इससे चीन का किस तरह से नुकसान हो सकता है और भारत इसमें बड़ा बादशाह बन सकता है। लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूं इसरो के इस नए ऐलान के बारे में। तो इसरो ने ऐलान किया है कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब एक और बड़े मिशन को अंजाम दिया जाएगा और इसकी तारीख होगी 26 जुलाई। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि अब तक किसी को भी इस मिशन की भनक तक नहीं थी, लेकिन इसके ऐलान ने दुनिया को बता दिया है कि दुनिया किस कदर इसरो से लॉन्चिंग करवाने के लिए दीवानी हो चुकी है। इसरो एक कमर्शियल लॉन्च करने वाला है और इसके लिए 26 जुलाई की डेट फिक्स कर दी गई है। और इस मिशन में 1-2 सैटेलाइट नहीं जाएंगे, बल्कि एक साथ 7 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसी दौरान इसरो भी अपना एक और खुफिया मिशन लॉन्च करने वाला है। और ये सारा काम होगा इसरो के सबसे विश्वसनीय रॉकेट PSLV से। और दोस्तों, PSLV के साथ ही इसका ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यानी पॉइम भी जाने वाला है। PSLV C56 मिशन दोस्तों अपने आप में बेहद खास होने वाला है, जिसको आंध्र प्रदेश में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसरो का जुलाई महीने में ही ये दूसरा बड़ा मिशन है। और दोस्तों, इसके बाद भारत कुछ और मिशन भी लॉन्च करने वाला है, जिनकी लगातार जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। दोस्तों, इसके बारे में खुलासा करते हुए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक S उन्नीकृष्ण नायर ने कहा है कि इस कमर्शियल लॉन्च के लिए इसरो PSLV के कोर एलॉन वर्जन का इस्तेमाल करने वाला है। इस मिशन के साथ 7 सैटेलाइट लॉन्च होंगे, जिनमें सिंगापुर का 351.9 किलोग्राम वजनी धरती की निगरानी करने वाला सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट DSR, 23.58 किलो वजनी ऑर्किड, 23 किलो वजन का वेलोक्स AM और 12.8 किलो वजन का और 12 स्ट्राइकर सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों 3 नैनो सैटेलाइट भी लॉन्च होंगे, जिनका वजन 10 किलोग्राम से कम है। दोस्तों, इन सैटेलाइट्स को धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दूं कि इसरो का PSLV एक फ्लेक्सिबल रॉकेट है, जिसे मिशन की जरूरत के हिसाब से तैयार कर लिया जाता है। अब दोस्तों, 26 जुलाई को जब ये मिशन लॉन्च होगा, तो इसरो के रिकॉर्ड में एक और चैप्टर ऐड हो जाएगा। दोस्तों, इसरो साल 1999 के बाद से ही दुनिया के 36 देशों के 424 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और अब ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। सिंगापुर के लिए दोस्तों इससे पहले भी भारत लगातार लॉन्चिंग कर रहा है। इसरो ने PSLV C55 के जरिए इसी साल सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स टेल EOS-2 और ल्यूमिनाइट 4 को लॉन्च किया था। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, सिंगापुर के ये जासूसी सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस हैं। और अब इसरो वैसा ही एक और बड़ा कारनामा करने जा रहा है। लॉन्च होगा चीन के चप्पे चप्पे को छान मारने वाला जासूस। इसरो सिंगापुर के लिए मचाएगा स्पेस तकनीक का तूफान।
दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि भारत ने अंतरिक्ष में सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने की क्षमता हासिल कर ली है और यही चीन ही नहीं बल्कि किम जोंग उनकी छाती पर भी नस्तर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये तो आपने पहले भी देखा है कि सिंगापुर के सैटेलाइट इसरो दे दनादन लॉन्च कर रहा है और इसी के साथ ही इसरो ने अपना सीक्रेट हथियार यानी पोएम भी लॉन्च कर दे रहा है, जिसके जरिए इसरो सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। दोस्तों पोएम पीएसएलवी कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल एक प्लेटफॉर्म है जो वैज्ञानिकों को इस कक्षा में प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। इसके लिए इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि पीएसएलवी के लास्ट यानी फोर्थ स्टेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो सामान्य तौर पर लॉन्चिंग की भूमिका खत्म होने के बाद ही स्पेस में नष्ट हो जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4 चरणों वाला एक खास रॉकेट है, जिसके 3 चरण तो दोस्तों महासागर के अंदर ही गिर जाते हैं, लेकिन अंतिम या फिर चौथा चरण जिसे PS4 भी कहा जाता है वो सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट में पहुंचाने के बाद केवल एक अंतरिक्ष का कचरा बनकर के रह जाता है। लेकिन दोस्तों इसरो ने पहले PSLV C55 और अब PSLV C56 के चौथे चरण का उपयोग एक सीक्रेट प्लेटफॉर्म के तौर पर करने जा रहा है, जो दोस्तों लॉन्च के केवल 20 मिनट के बाद ही एक्टिवेट हो जाएगा और जब इसके सोलर पैनल एक्टिवेट होंगे तो ये PS4 धरती का 1 महीने तक चक्कर लगाता रहेगा। दोस्तों वैसे तो ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए काम आता है, लेकिन दोस्तों भारत इसका यूज आसानी से किसी भी चीनी सैटेलाइट को बर्बाद करने में कर सकता है और इसरो भी DRDO के साथ मिलकर के कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट लगातार कर रहा है जिनकी किसी को जानकारी नहीं होती है। इसके जरिए इसरो अपने सैटेलाइट्स के साथ एक्सपेरिमेंटल तौर पर खतरनाक एनर्जी वेपन्स स्पेस में भेज सकता है और इससे स्पेस स्टेशन और जासूसी सैटेलाइट्स को तबाह किया जा सकता है। वैसे दोस्तों भारत ने मार्च 2019 में ही वो तकनीक हासिल कर ली थी जिसके जरिए भारत किसी भी वक्त किसी भी दुश्मन सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। और दोस्तों इसी बात से यानी कि स्पेस में भारत के बढ़ते कदमों से चीन परेशान हो उठा है, क्योंकि भारत ने ये तकनीक अपने दम पर डेवलप की है और अब इसके तहत 2 मिशन सक्सेस भी हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों सैटेलाइट किसी भी देश के लिए बेहद सीक्रेट वेपन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ये दुश्मन की तमाम खुफिया इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ऐसे में अगर भारत को दुश्मन के किसी भी सैटेलाइट से खतरा होता है तो भारत उसे आसानी से बर्बाद कर सकता है। और दोस्तों भारत की पोएम तकनीक इस मामले में भारत की ताकत को कई ज्यादा गुना बढ़ा दे रही है। इसके जरिए दोस्तों भारत किसी भी सैटेलाइट को किसी भी वक्त बर्बाद कर सकता है। तो वही दोस्तों भारत लगातार चीन के दुश्मनों को इस काम में हेल्प कर रहा है। सिंगापुर का चीन के साथ में 36 का आंकड़ा है। चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए इसरो सिंगापुर के जासूसी सैटेलाइट्स को दे दनादन लॉन्च करने में जुटा हुआ है, जो किसी भी मौसम में दिन और रात चीन की निगरानी कर सकते हैं। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि ये 1 मीटर फुल पोलरीमेट्रिक रेजोल्यूशन तक की इमेजिंग करने में सक्षम हैं। ये सिंगापुर की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के साथ ही चीन की कमर तोड़ने का भी काम करेंगे, क्योंकि भारत को भी इनकी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।